हमारे लिए तिरंगा कितना महत्व है, ये शायद पूरे देश की जनता 15 अगस्त को जानती है। कैसे हमारे को आज़ादी मिली, कैसे हम आज़ाद हुए, उन वीर क्रांतिकारी जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने देश के लिए शहादत दी। बहुत मुश्किल से हमारे को आज़ादी मिली है और शायद ये आज़ादी का मतलब उन क्रांतिकारी के परिवार, उन क्रांतिकारियों के माता पिता और वो खुद क्रांतिकारी जानते होंगे जो छोटी सी उम्र में जो थे वो देश की आज़ादी के लिए मर मिट गए, अमर शहीद हो गए। चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे राजगुरु की बात करें, चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, इन सभी क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और शायद इस झंडे के लिए आज भी हमारे देश के वीर जवान जो सरहदों के ऊपर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, वो शायद इस तिरंगे का महत्व हम और आपसे ज़्यादा महत्व जानते हैं। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि हम भारतवासी अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए क्या योगदान दिए जा सकते हैं। हालांकि हमने 2 दिन पहले यही पोस्ट डाली थी कि आप भारत देश के लिए क्या कर सकते हैं। उसमें कई लोगों ने अपने कमेंट्स दिए, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालकर हर घर पर तिरंगा फैलाना ज़रूरी है, परंतु इस तिरंगे के साथ फैलाने के साथ साथ कुछ वचन लेना भी ज़रूरी है। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने इस तिरंगे के लिए क्या नहीं कर सकते, ये आपको खुद जानना ज़रूरी है। क्योंकि चाहे हम किसी भी विभागों में देखें, चाहे हम शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक देश का आधार होते हैं। शिक्षक भी देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हर वो सरकारी विभाग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जो इस तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे, उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। हर वो देशवासी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, इस तिरंगे के लिए आपको योगदान देना ज़रूरी है। क्योंकि हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, परंतु आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन आपको देखने को मिलती है। जब भी हमारे को नशे से लड़ने की बात आती है तो हमारे मन में यही सवाल होता है कि हमारे को क्या, उसका बच्चा बिगड़ रहा है, हमारे को क्या। ये भावना नहीं होनी चाहिए। जो भी समाज में कुरीतियां फैली हैं जिससे हमारी युवा पीढ़ी परेशान हो रही है, देश को बचाने के लिए आप अपना योगदान किस हिसाब से दे सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गलत को गलत साबित करके और सच का साथ देके शायद आप इस तिरंगे की जो है वो शान बढ़ा सकते हैं। इस तिरंगे का जो है वो किसी भी हाल में इसको हम झुकने नहीं देंगे, ये प्रण हमारे को लेना है। और मैं आज आपको बता दूं कि हम भी अपनी गाड़ी के ऊपर ये तिरंगा लेके शायद उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी आप गलत देखें तो गलत का साथ ना दें, सच का साथ दें। जहां भी समाज में आप बुराई देख रहे हैं, हमेशा ही सच का साथ दें और बुराई को रोकने के लिए अपने लिए अपने आप कुछ ना कुछ काम करें। क्योंकि देखिए, हम ये नहीं सोच सकते कि देश की रक्षा करना सिर्फ सैनिकों का काम है, देश की रक्षा करना आम आदमी का भी काम है। तो ये आज आपको सोचना होगा कि आप इस तिरंगे की शान के लिए, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस देश के लिए आप भ्रष्टाचार कैसे रोक सकते हैं, इस देश के लिए आप सच का साथ कितना दे सकते हैं, झूठ का कभी साथ ना दें। तो अलग अलग माध्यमों से हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि बात तो सही है कि देश के लिए लड़ना आसान है, देश के लिए मरना आसान है, परंतु देश से लड़ना मुश्किल है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार फैले हैं, हमारे समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियां फैली हैं जिनको रोकना हमारा और आपका काम है, ताकि समाज के हर वर्गों का और इस तिरंगे की शान के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सोचना और ये तय करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि हम आंचल फास्ट एक्सप्रेस की बात करें, हमने एक प्रण जरूर लिया था पिछले साल 15 अगस्त को कि हम अपने मीडिया के माध्यम से समाज में फैले नशे के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, ताकि हमारे देश की शान, आन और शान बनी रहे। मैं आपसे सभी से निवेदन करूँगा कि अपने देश के योगदान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दें। चाहे आप टैक्स देते हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना और समझना हम और आपका काम है, ताकि इस झंडे की शान, इस देश की शान बनी रहे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।